हाय। ये मेरी प्यारी सी बेगम के लिए, जिसको सबकी माँ बनने का बहुत शौक है। थैंक यू। तंज कर रहे हो? बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद ना बहुत सन्नाटा सा हो गया घर में। घर वालों ने ये सन्नाटा महसूस किया? मुझे हुए तो सबको हुआ होगा। 4 लोग हैं घर में, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए तुम्हें मिस कर रहे होते हैं। आई थिंक बीजान? बीजान भी खामोश ही है। डैड? डैड वैसे ही हैं, ईगो में है ना अपनी, तो कुछ बोल नहीं रहे, चुप है वो भी। मिस कर रही हूँ सबको बहुत। जल्दी आऊंगी। जल्दी से आ जाओ। फरगलाया तो उजारा नहीं ना सबको। बेबुनियाद इल्जाम तराशी बंद करो। अब ज़ारा के लिए मुझे डांट रही है। सब तुम्हारा कसूर है, क्योंकि तुमने इस मामले को खराब करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मैंने? अगर तुम्हें ये बात पहले पता थी तो तुमने किसी से बात क्यों नहीं की? बीजन, मैं बस। मैं बताती हूँ, तुम ये मामला हल ही नहीं करना चाहती थी, तुम तो तमाशा बनाना चाहती थी। तुम आयशा को नीचा दिखाना चाहती थी। लो, बन गया तमाशा। अब खुश हो ना? वो एक्चुअली हमने साद और आयशा की शादी फिक्स कर दी है, तो ये पूछना था कि आप आएंगे या नहीं। मेरी बेटी की शादी तो मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे करवा सकती हो? आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब मैं ही उसकी फैमिली हूँ। देखिए, हम लोग ना इज्जत और प्यार से उसको रुखसत करना चाहते हैं, तो अगर आप आ जाएंगे तो ये काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकती, सुना तुमने? क्यों शादी नहीं कर सकती? भाई बालिग लड़की है आयशा, और साथ से मोहब्बत करती है। हमारा कानून और मजहब इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। वो तुम्हारी नहीं मेरी औलाद है, इसलिए उसकी शादी मेरी मर्जी से होगी। ये बात आप तब तक कर सकते थे जब तक आपने उसे घर से नहीं निकाला था। मैं अपनी औलाद के साथ कुछ भी करूं वो मेरा मामला है। यही गलती करते हैं माँ बाप। ये नहीं सोचते कि उनकी जो औलाद है वो एक जीती जागती इंसान है। इनफैक्ट उसे रोबोट समझना शुरू कर देते हैं। अपनी मर्जी से अपनी औलाद को चलाने को मोहब्बत कहते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी औलाद एक जीती जागती इंसान है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसको पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती है वो डिसाइड कर सके। इस चक्कर में ना माँ बाप अपना रिश्ता भी खराब कर लेते हैं अपनी औलाद से, और कभी कभी सारी जिंदगी उसको रिग्रेट करते हैं। आयशा और साद एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप इसको अना का मसला नहीं बनाए ना। और आप ये बात माने या नहीं माने, आयशा को ना इस टाइम सिर्फ एक ही परेशानी है कि उसके बाबा उससे नाराज है। और मैं जानती हूँ कि जब आपके बाबा आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में आपके साथ ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। अंकल, मैंने जितने भी दिन आपके घर पे गुजारे हैं ना, आप सबके साथ, मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि आप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। अभी सिर्फ आप में और आयशा में एक अना की दीवार है, उसको गिराएं और प्लीज अपने बच्चों को अपनाएं। मोहब्बत किसी को कंट्रोल करने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो उसको आजादी देने का नाम है। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। आयशा, क्या कह रही हो? सारा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? आयशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया? क्या हुआ क्या तुम्हें? साथ हमें चलकर बाबा को मनाना होगा। सारा प्लीज मुझे प्लीज आधा घंटा दे दो। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी और इस बार बाबा को लेकर आऊंगी। साथ चलो। आयशा की शादी है, सब खैरियत तो है ना? मैंने शादी नहीं की बाबा। बाबा,
बेटी की पहली मोहब्बत उसका बाप होता है। मैं आपका दिल दुखाकर अपनी खुशियों का जश्न नहीं मना सकती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। नहीं किया मैंने निकाह और नहीं करूंगी तब तक जब तक आप नहीं होंगे। आप ना कर देंगे तो ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन आपके बगैर नहीं करूंगी बाप। बाप आखिरी मोहब्बत तो नहीं ना होता। मुझे माफ कर दो, शायद मेरी आंखों पर पनाह की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी खुशियां नजर नहीं आ रही थी। कैसी हो मेरी बच्ची? मुझे लगा था आप आएंगी, लेकिन आप नहीं आए। मुझे माफ कर दो किरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माँ होके अपनी बेटी की शादी में नहीं आ सकी। शायद इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। हमें अब कोई फायदा नहीं, अब तो शादी हो गई। शादी हो गई? दादा खौफ करो किरण, नहीं चची ये झूठ बोल रही है, कोई शादी नहीं हुई। जी आप परेशान मत होंगे, नहीं हुई है शादी। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं किरण के हवाले से कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। किरण तक मुझसे नाराज हो? हाँ, लेकिन मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ ना। अभी अगर मेरी शादी हो जाती ना तो सारी जिंदगी अफसोस रहता कि आप मेरी शादी में नहीं आए। अरे तो अभी शादी हुई तो नहीं ना, तो अगर हो जाती तो? अरे तू किरण आंटी सही कह रही है ना, जो चीज हुई नहीं उसको क्यों दोहरा रही हो? लेकिन अगर हो जाती तो? फिर वही बात। चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया, तू इंज मेरी सावां विच वसया। मैनू जग दी ना रही परवाह, इश्क दा रंग चढ़िया चढ़िया, तेरे इश्क दा रंग चढ़िया, तेरे इश्क दा रंग चढ़िया। ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, इसकी हर खुशी मुझे बहुत अजीज है, इसलिए अब तुम मुझे बहुत ज्यादा अजीज हो। तू इस तरह से मेरा हुआ है, जैसे फलक से चांद जुड़ा है। तुझसे जुड़ा जो रिश्ता निभाना, चाहे बने ये दुश्मन जमाना। तुझसे जुड़े हैं जीवन के धागे, तुझसे बंधी हैं ये डोरियां। आधी अधूरी सदियां सारी, तुझसे मिले तो हो पूरियां। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस दिन हम भाग के शादी कर लेते और तुम ना रोकती तो क्या सब कुछ ऐसा ही होता? मैं जज्बाती था, मुझे लगा कि तुम जज्बाती हो रही हो, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो ने, शायद इसलिए नहीं कर रही मुझसे शादी। मैं डर गया था अपनी फैमिली से, तुम नहीं डरी थी? तुम हो ना मेरे साथ, कैसे डर सकते हो ना? मैं डर गया था कि घर वाले कभी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी ज़ारा थी, तुम सबकी ज़ारा हो। और तुम? पहले भी मेरे थे तुम और हमेशा मेरे ही रहोगे। सिर्फ तुम्हारा। I love you. सेम। सेम क्या?
You love yourself too? You love your family? You love your father, Dijan? I love you. Huh? Say it again. I love you, Suheeb. मेरा सुहेब.